एंड्रू गारफील्ड वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनेगी या नहीं बनेगी। आप इन सवालों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। आज हमारे वीडियो में 2 थ्योरीज है, एक नेगेटिव थ्योरी है और एक पॉजिटिव थ्योरी है। नेगेटिव थ्योरी में हम बात करेंगे कि किस वजह से बंद हुई थी हमारी प्यारी एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़, और पॉजिटिव थ्योरी हमारी आयरन मैन वाली थ्योरी से भी जुड़ी हुई है। और पॉजिटिव थ्योरी में बात होगी कि शायद एंड्रू गारफील्ड हमें फिर से दिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, नेगेटिव थ्योरी। अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ बंद क्यों हुई, इसके पीछे कई ज़्यादा आंसर है, लेकिन इसका सच्चा आंसर है कि मार्वल ने उस सीरीज़ को रिप्लेस किया था। पर उन्होंने रिप्लेस क्यों किया था, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों, मार्वल ने पूरी की पूरी सीरीज़ को रीन्यू कर दिया। वो सीरीज़ रीन्यू हुई थी एंड्रू गारफील्ड के कॉलेज पास करने की वजह से। जैसा कि हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी देखा है कि एंड्रू गारफील्ड अपनी कॉलेज को पास कर चुके थे, और इस कॉलेज पास से ही सारा का सारा किस्सा जुड़ा हुआ है। मार्वल को ऐसा स्पाइडरमैन चाहिए था जो कॉलेज में हो, पर वो एंड्रू गारफील्ड की स्टोरी को रीन्यू नहीं कर सकते थे, यानी एंड्रू गारफील्ड की स्टोरी वहाँ से नहीं लगा सकते थे कि वो भी कॉलेज में नए गए हैं। इसलिए वो टॉम हॉलैंड को ले आए, और इत्तेफाक की बात उस टाइम ये थी कि एंड्रू गारफील्ड की टांग में लग गई थी, तो बस मार्वल को वो सीरीज़ इसीलिए रीन्यू करनी पड़ी। ऐसे 2016 में आई अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की पूरी तैयारी कर दी गई थी। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड में हमने देखा था जब राइनो अपना सूट लेने जा रहा था तो वहाँ पे वल्चर का सूट भी था, और वो उन्होंने बहुत ध्यान से हमें दिखाया था। तो यानी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ही हमें वल्चर के बारे में बता दिया था कि अगली फिल्म में वल्चर ही विलन है। लेकिन इन 2 पिछले कारणों की वजह से सीरीज़ को पूरी तरह रीन्यू कर दिया, और अमेरिका का सिविल वॉर में हमने टॉम हॉलैंड को पहली बार देखा, और इसी कारण की वजह से ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 चेंज हो गई स्पाइडरमैन होम कमिंग में, और एंड्रू गारफील्ड चेंज हो गए टॉम हॉलैंड में। और दूसरा रीज़न ये था कि मार्वल वालों ने स्पाइडरमैन को अवेंजर्स जैसे बड़े सुपर हीरो से भी मिलवाना था। जैसे कि स्पाइडरमैन होम कमिंग में हमने आयरन मैन को देखा, पर एंड्रू गारफील्ड को वो उनसे मिला नहीं पाते, क्योंकि कॉमिक्स में जिस हिसाब से लिखा है कि जब स्पाइडरमैन 15 या 16 साल के थे तब वो ऐसे बड़े हीरो से मिले थे, और एंड्रू गारफील्ड की उम्र कॉलेज से ज़्यादा हो गई थी, तो वो 19-20 साल तक हो गए थे। बस इन्हीं कुछ रीज़नों की वजह से अगली फिल्म नहीं बनी। नंबर 2, पॉजिटिव थ्योरी। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये थ्योरी भी जुड़ी हुई है पिछली थ्योरी से, तो यानी कि ये थ्योरी भी जुड़ी हुई है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। माना जा रहा है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और डायमेंशन में जाएंगे तो यहाँ पर टोबाई मैगुइर मिलेंगे, जो कि पहले स्पाइडरमैन थे। तो मल्टीवर्स एक तो होगी नहीं, मल्टीवर्स यानी कई ज़्यादा रिफ्लेक्टेड दुनिया होंगी। तो बस थ्योरी के हिसाब से और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अभी तक, डॉक्टर स्ट्रेंज जब किसी और डायमेंशन में जाएंगे तो उन्हें टोबाई की तरह एंड्रू गारफील्ड भी मिलेंगे। तो यही कारण है जिससे एंड्रू गारफील्ड वापस आ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरियल। अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी हमें यही दिखाया गया था कि पीटर पार्कर अलग अलग डायमेंशन में जा रहे थे, वहाँ पे उन्हें अलग अलग तरीके के स्पाइडरमैन दिख रहे थे, और उनका नाम भी पीटर पार्कर था। और अल्टीमेट स्पाइडरमैन में आई कुछ बातें सच भी हुई हैं, जैसे कि माइस्ट्रो की बात। अल्टीमेट स्पाइडरमैन में माइस्ट्रो का जिक्र बहुत पहले हो गया था, पर हमें असली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में माइस्ट्रो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखा था। और भी ज़्यादा कई बातें, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का झगड़ा भी उस सीरीज़ में पहले ही हो गया था। इन कुछ रीज़न की वजह से तो पता चलता है कि शायद एंड्रू गारफील्ड वापस आ सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे एंड्रू गारफील्ड के वापस आने का कोई और तरीका नहीं दिख रहा है। बस इसी तरीके से ही एंड्रू गारफील्ड वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की थ्योरी। अगर आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट में मेंशन कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को खुल के शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे और भी धमाकेदार वीडियोस को देखना है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो इस नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन ही रखना। वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।